भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद ऋतु की वो बेला आ गई है, वो पावन रात्रि आई है, जिस पावन रात्रि में मल्लिका के पुष्प, चमेली के पुष्प आदि जितने भी सुंदर सुंदर पुष्प हैं शरद ऋतु की उस छटा से प्रफुल्लित हो गए हैं, खिल गए हैं। और उस वन की उस दिव्य छटा का दर्शन जब गोपियों ने किया है तो गोपियों के मन में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ा है। भगवान ने भी जब उस दिव्य छटा का दर्शन किया तो आज भगवान जिसे अमना कहा गया है, भगवान के पास अपना मन नहीं है, लेकिन उनका मन हुआ। क्या मन हुआ? वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। उस दिव्य छटा का दर्शन करके भगवान को रमण करने का मन हुआ, खेलने का मन हुआ। किसके साथ खेलने का मन हुआ? किसके साथ रमण करने का मन हुआ? बोले कि गोपियों के साथ में, अपने भक्तों के साथ में। और जब ऐसा मन हुआ तो योग माया से विनती की है, योग माया का आश्रय लिया है। योग माया का आश्रय लेकर के आज भगवान क्रीड़ा करने के लिए उत्सुक हुए और भगवान ने वेणु निनाद किया। जैसे ही भगवान ने वेणु निनाद किया, भगवान की उस वेणु की रव को जब गोपियों ने सुना, वंशी की धुन को जब गोपियों ने सुना, तो गोपियां जहां जहां स्थित हैं और जो अधिकारिणी गोपियां हैं, क्योंकि भगवान ने जब वेणु निनाद किया, वंशी को बजाया है, तो उस वंशी में क्लीम बीज मंत्र का उच्चारण किया है। और यह ऐसा मंत्र है, इस मंत्र से जो भी अधिकारिणी गोपियां हैं, जिन्होंने भी भगवान को पति रूप में, प्रियतम रूप में पाने के लिए भगवान का यजन किया था, उन गोपियों के कानों तक वो शब्द पहुंचा और उन गोपियों को अपनी ओर खींचा है, न्योता दिया है आने का। गोपियों को अपनी ओर आने का न्योता दिया। वंशी तो भगवान रोज बजाते हैं, लेकिन आज की वंशी कुछ विशेष है। विशेष लोगों के लिए विशेष निमंत्रण दिया गया है। आहा, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। तदोडु राजा ककुभ करेर्मुखम प्राच्याविलिम्पन्न रुणेन शन्तमयि सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रिय प्रियायाव दीर्घदर्शना। पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय हुआ। पूर्व दिशा से जब चंद्रमा का उदय हुआ, तो चंद्रमा का उदय जब होता है तो चंद्रमा के उदय होने से पहले जो लालिमा आती है, उसके बाद जो किरण निकलती है, तो मानो भगवान के आने से पूर्व उस पूर्व दिशा की जो किरणें हैं, उन किरणों ने मानो उस लालिमा पर अपने हाथ फेर दिए हैं और शांतमयी ही शांति, परम शांति प्रदान करने वाली उस कर का स्पर्श किया है। और जैसे ही गोपियों ने उस चंद्रमा का दर्शन किया है, क्योंकि चंद्र शीतलता प्रदान करता है, आज उस विशेष चंद्रमा का उदय हुआ है। पूर्णिमा का चंद्र है, आज पूर्ण रूप से खिला हुआ है, क्योंकि भक्तों के हृदय को आज परिपूर्ण करने वाला है। वो परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आज सबको दर्शन देने वाले हैं, उनके मनोरथ को सिद्ध करने वाले हैं। जैसी गोपियों ने वंशी को सुना कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। जैसे ही उस गीत को गोपियों ने श्रवण किया, तदनंग वर्धनम, गोपियों के मन में भगवत मिलन की लालसा को, भगवान से मिलने की उत्कट अभिलाषा को जगा दिया है।
उस वेदना को जगा दिया है, उस वेदना को बढ़ा दिया है। भगवान से मिलने की इच्छा तो बनी ही रहती थी, लेकिन आज जब बंसी बजी है तो मानो गोपियों के मन में एक हुक उठी है, एक तड़पन उठी है कि भगवान से मिलना ही है, आज मिले बिना चैन नहीं आएगा गोपियों को। ऐसी तीव्र लालसा को जन्म दिया। आहा, कृष्ण गृहीत मानसा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि आज कृष्ण ने गोपियों के मन को ग्रहण कर लिया है, मानो जैसा कोई ग्रह चढ़ गया हो किसी के ऊपर, ऐसे आज कृष्ण ग्रह उन भगवत अनुरागी जनों के ऊपर मानो चढ़ सा गया है। दुहंतो भी अयो काशित दोहमित्वा समुत्सुकाः पयोदिश्रित्य संयावम् अनुद्वास्या पराययो। अब गोपियां यथास्थिति में जो जिस हाल में उसी हाल में दौड़ पड़ी है। कोई गोपी गोदोहन कर रही है अपने घर में, जैसे ही उस वेणु के निनाद को सुना, गाय दोना छोड़ करके पात्र वहीं त्याग करके गोपी वो सखी उस दिशा की ओर दौड़ी है जिस दिशा से कृष्ण के वेणु का रव उसको सुनाई दिया है। आहा, दोहम हित्वा समुत्सिका पयोधि श्रुत्यम संयावमनुद्वास्या पराययुः परिवेशयन्तस्तद हित्वा पाययन्ता शिशुन्पयः। कोई गोपी अपनी गोद में अपने लाल को बैठा करके दूध पिला रही थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण की उस वेणु को सुना है, अपने बालक को जमीन पर रख करके दौड़ पड़ी है उस दिशा की ओर। शुश्रूषन्त्यः पतिन काश्चित्। कोई गोपी अपनी पति की सेवा में लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही उस वेणु के स्वर को सुना, पति की सेवा त्याग करते हुए दौड़ पड़ी उस दिशा की ओर। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्यलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कोई गोपी तो लेप कर रही थी अपने घर में, छोड़ के दौड़ पड़ी। प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्यलोचने। कोई सखी तो श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, जैसी दूसरे आंख में काजल लगाने के लिए तैयार हुई, कृष्ण के वेणु के रव को सुना, उस वंशी की ध्वनि को सुना। जैसी वंशी की धुन को सुनना था, वो सखी अंजन ना लगा सकी, अंजन का त्याग किया है, एक नेत्र में ही अंजन लगा करके दौड़ पड़ी है। व्यत्यस्त्रवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। किसी गोपी ने अपने श्रृंगार के लिए सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करने की चेष्टा की, लेकिन जैसे ही उस वंशी की धुन को सुना, वो भूल गई कि मैंने अपने कपड़े पहने कि अपने पति के कपड़े पहने हैं। पति के ही कपड़े पहन करके दौड़ पड़ी उस दिशा की ओर। और बोले कि किसी किसी गोपी को जब देखा उसके पति ने कि सखी दौड़ी जा रही है, पति ने रोकना चाहा, नहीं मानी। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः। पिता ने रोकना चाहा, भ्रातृ भाई ने रोकना चाहा, बंधु भी ही जो भी संबंधी है रोकना चाहते हैं, ठहर जा मत जा मत जा, नहीं रुकी। पांव उठे हैं तो अब पांव रुके नहीं। केशव से मिलने जाना है, माधव से मिलने जाना है, गोविंद से मिलने जाना है, दौड़ पड़ी। ना निवर्तंत मोहिता, लौट ना सकी, अब लौटाया नहीं जा सकता। एक बार जब भगवान की ओर कदम उठ जाता है तो उस जीव के कदम फिर पीछे लौट नहीं सकते। उठने की देरी है, अंदर एक बार आग लगने की देरी है, फिर वो आग बुझती नहीं है। अंतर्गृहगता काशित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलितलोचना। वो गोपी उस पीड़ा को, उस वेदना को सहन न कर सकी। पति ने जाने जब नहीं दिया, पति ने जबरदस्ती उसको कमरे में बंद कर दिया, बाहर से सांकल लगा दिया। उस गोपी ने भगवान का चिंतन किया, नेत्र बंद किए हैं, आसन लगा करके बैठ गई, नेत्र बंद किए, अपने हृदय प्रदेश पर श्याम सुंदर की छवि का दर्शन कर रही है। और श्याम सुंदर की छवि का दर्शन करते हुए अपने श्वास की गति को रोक करके ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा
ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्ता क्षीणमंगलाः तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। सारे बंधनों को तोड़ करके, यहाँ तक कि इस शरीर के, इस देह के बंधन को भी तोड़ करके वो आत्मा मुक्त होकर, निर्मुक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वो आत्मा पहुंची है। आहा, सब गोपियां कृष्ण के चरणों में पहुंची हैं, जहां कृष्ण बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियां जब वहां पहुंची, भगवान ने देखा कि सब गोपियां मेरा दर्शन पाने के लिए आई हैं। भगवान ने उनका स्वागत किया। घर में कोई अतिथि आवे तो उसका स्वागत होता है, क्योंकि अब ये गोपियां भगवान की अतिथि हैं, मेहमान हैं। भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम महाभागा प्रियम किम कर्माणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। स्वागत है, स्वागत हो हे महाभागशालियों, आपका स्वागत है। किम प्रिय करवाणी, मैं क्या आपका प्रिय करूं, आपकी क्या सेवा करूं मैं? आप इतनी दूर से आई हैं, क्या सेवा करूं मैं? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना? जहां जहां से आप आई हैं वहां पर सब कुशल मंगल तो है ना? इतना ही नहीं, थोड़ी देर में भगवान बोले, कुशल मंगल पूछने के बाद, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। अरे सखियों, मुझे एक बात याद आई, आप यहां किस लिए आई हो? कोई कारण तो होगा आपका यहां आने का। देखो, ऐसी घनघोर रात्रि, और ऐसी घनघोर रात्रि में इस जंगल में तो बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, शेर, भालू, चीता, बाघ आदि पशु रहते हैं, हिंसक जीव रहते हैं। और रात्रि की बेला अलग से है, उसमें भी तुम स्त्री जाती हो और अकेली तुम घर बार छोड़ करके तुम इस जंगल में आई हो। तुम्हें भय नहीं लगा? तुम्हें भय लगना भी चाहिए। ऐसी रात्रि में तुमको यहाँ अकेले ठहरना उचित नहीं है, इसलिए प्रतियात ब्रजम नेह, लौट जाओ, यहाँ से लौट जाओ, आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो, तुमने माता का परित्याग किया, पिता का परित्याग किया, पति का परित्याग किया, अपने संतान का परित्याग किया इस रात्रि में, और यहाँ आई हो तुम इस रात्रि, घनघोर रात्रि में। वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? चिंतित होंगे, दुखी होंगे। तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। चली जाओ, चली जाओ, लौट जाओ। अच्छा, मैं समझ गया तुम किस लिए आई हो। हाँ, आज शरद ऋतु की रात्रि है ना, तो शरद ऋतु में जब चंद्रमा पूर्ण रूप से जब अपनी छटाओं को, अपनी रश्मियों को बिखेरता है, तो उसका दर्शन करने के लिए मन में लालच उठता है। ऐसा लगता है कि तुम उस पूर्ण चंद्र का दर्शन करने के लिए आई हो। पूर्ण चंद्र का तो दर्शन करने आई है, लेकिन किस चंद्र का? मानो गोपियां मन मन में कह रहे हैं, उस चंद्र का नहीं जो चंद्र हमारे सामने बैठा हुआ है, कृष्ण चंद्र, इस पूर्ण कृष्ण चंद्र का। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त परिपूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान है, सभी कलाओं से युक्त है। इस चंद्र का दर्शन करने आई है। भगवान ने कहा, तुमने चंद्रमा का दर्शन कर लिया होगा, जाओ तद यातमाचिरम, देर मत करो, चली जाओ, अपने पति की सेवा करो। और देखो, पति की सेवा करनी चाहिए, पति को छोड़ करके रात में इस तरह अकेले घूमना ठीक नहीं है। पति धर्म का उपदेश दिया कि पति की सेवा करने से पत्नी को बहुत पुण्य मिलता है, और पति का अपमान करने से, पति का त्याग करने से दुख ही मिलता है। इसलिए पति को परमेश्वर मान करके जाओ, पति की सेवा करो। अच्छा, भगवान अकेले ही बोले जा रहे हैं, उनको कुछ बोलने ही नहीं दे रहे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दर्शन करने आई हो, अगर मेरा दर्शन करने, तुम्हारे मन में यह है कि नहीं कन्हैया, हम तो तुम्हारा दर्शन करने आए हैं, तो देखो, नजदीक रहने से प्रेम इतना बढ़ता नहीं है जितना दूर रहने से बढ़ता है। किसी भी व्यक्ति के पास चले जाने से वो प्रेम खत्म हो जाता है, लेकिन उसके विषय में, उसके बारे में जब सुना जाता है तो उससे प्रेम बढ़ता है, उसके चरित्रों को सुनने से। और दूर से ही उसकी छवि का दर्शन करने से लालसा बढ़ती है कि कब मिलेंगे उनसे जा करके। जब किसी के बारे में आप सुनते हैं तो मन होता है कि कब मिलेंगे उनसे। अब जब मिल लेते हैं तो फिर वो उत्साह खत्म हो जाता है।
इसलिए हे सखियों, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। श्रवणात्, भगवान ने कहा मेरी प्राप्ति किसको होती है जानते हो? श्रवणात्, जो मेरी कथाओं को सुनते हैं। तुम घर में बैठ करके मेरी कथाओं को सुना करो। दर्शनात्, घर में बैठ करके ठाकुर जी का दर्शन करो, बिहारी जी का दर्शन करो। भगवान ने उपाय बतलाया। भगवान किसको मिलते हैं? जो भगवान की कथा अहरनिश आलयम जीवन पर्यंत जो भगवान की कथा को सुनते हैं, जो नित्य प्रति भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करते हैं, ध्यानान, और जिस स्वरूप का आप दर्शन करते हो उस स्वरूप का चिंतन ध्यान करते रहते हो अपने हृदय प्रदेश पर बिठा करके, भावोनु कीर्तनात्, भाव पूर्वक अपने इष्ट का कीर्तन करते रहने से, उसके नाम का गान करते रहने से भगवान में जो प्रेम बढ़ता है, न तथा सन्निकर्षेण, नजदीक बैठने से भगवान में उतना प्रेम नहीं बढ़ता जितना भगवान के दूर रह करके ये साधन अपनाने से प्रेम बढ़ता है। इसलिए प्रेमी अकेले में बैठ करके भगवान के नाम रूप लीला का चिंतन करता है, उसी के गीत गाता है, उसी के श्लोक गाता है, उसी की स्तुति करता है, उसी का चिंतन करता है, उसी का ध्यान करता है, उसी का नाम जाप करता है, और उसमें जो उसको रस मिलता है वो रस मंदिर में जा करके भी उसको नहीं मिलता है। जो एकांत में बैठ करके उसका चिंतन करता है, उसको याद कर करके रोता है। बोले इसलिए तुम चले जाओ प्रति याद तो गृह, तुम घर को लौट जाओ। इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णा भग्न संकल्पास चिंता मां पुरदुरत्ययाम। ऐसा अप्रिय वचन सुनकर कृष्ण के मुख से, जो इनके मन में संकल्प था, जो लालसा थी कि कृष्ण हमारी लालसा को पूरी करेंगे, हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, जैसी तड़प हमारे मन में उनसे मिलने के लिए, जैसी व्याकुलता हमारे मन में है, उनके मन में भी तो होगी, वो भी तो हमारे दिल की प्यास को बुझाएंगे। लेकिन वहां जाने पर अपना संकल्प भग्न चूर्ण हो गया, अपने संकल्प को टूटता हुआ बिखरता हुआ देख करके, चूर्ण होता हुआ देख करके, चिंता महापुदुरत्ययाम, बहुत ज्यादा चिंता को प्राप्त हो गई, शोक मग्न हो गई, और सब गोपियों का मुख नीचे हो गया। कृत्वा मुखान्यवशुचः श्वशेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्तः अस्त्रैरुपात्तमशिभिः कुच कुंकुमानि तस्थुर मृजंत उर दुख भरास्म तूष्णम। गोपियां निस्तब्ध हो गई हैं, बोल तो वैसे भी नहीं रही थी, लेकिन अब तो और भी ज्यादा निस्तब्ध हो गई। मुख नीचे को किया है, आंखों में आंसू हैं, आंसू की धार नीचे गिर रही है, अपने पांव से मिट्टी को कुरेद रही है, और अपने दुख को मानो धरती माता से निवेदन कर रही है। पांव के अंगूठे से मिट्टी को कुरेदते हुए मानो धरती माँ से कह रही है, हे मैया तू जगत जननी है, तू जगत तारिणी है, हे माँ हमने ऐसा सुना है, तेरा चरित्र सुना है कि जानकी जी को जब बहुत पीड़ा हुई, संसारियों ने बहुत दुख दिया, तूने अपने आंचल में उसको समा लिया था। हे मैया अब इनके ये कठोर वचन हमें सहन नहीं होते हैं, तो अपना हृदय खोल दे और अपने हृदय में हमें समा ले, हम जिंदा नहीं रहना चाहती हैं। ऐसे कठोर वचन सुनने से तो अच्छा हम अपने प्राणों का त्याग कर दे। मानो ऐसा भाव उनके मन में उमड़ रहा है। इतने में अब गोपियों ने बड़ी हिम्मत की और एक एक करके गोपियां मानो अब मरना तो वैसे भी है, खाली हाथ क्यों मरे, कुछ कह के ही मरे। जब इन्होंने मारना ही है हमको तो हम भी दो चार बातें सुनाई दें, जहां इतना सुन लिया तो कुछ सुना भी दें। तो मानो अब गोपियां कुछ कृष्ण को भी सुनाना चाहती हैं, तो गोपियों ने कृष्ण को सुनाया। एवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं। हे प्रभु, माँ एवं विभो अर्हति, इस प्रकार के वचन आपको शोभा नहीं देते हैं। जिस प्रकार के वचन आप हमारे साथ प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा भी भला कोई करता है क्या प्रेमी अपने प्रेमी से? हम तुम्हें इतना चाहती हैं और तुम हमारी इस प्रकार से उपेक्षा कर रहे हो कि गदितुम निशंसम, इतने कठोर वचन हमें तुम बोल रहे हो।
बाण से हमारी छाती में जाकर के लग रहे हैं। सर्व विषयांश त्यज, सभी विषयों का त्याग करके हम तुम्हारी पाद मूलम, तुम्हारे चरणों में आई हैं, सब कुछ छोड़ करके आई हैं। भक्ता भजस्व, हे प्रभु, जो सब कुछ छोड़ करके किसी की शरण में आए, शरणागत वत्सल को अपना लेना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। हमने सुना है कि भगवान भक्त वत्सल हैं। जैसे भगवान नारायण की शरण में कोई जाता है, भगवान उसको अपना लेते हैं, क्योंकि भगवान का एक वचन है, सब कुछ छोड़ के जो उनकी शरण में जाता है, भगवान उसका त्याग नहीं करते। प्रभु, हमारे लिए तो हमारे नारायण आप ही हो, हमने भी तो सब कुछ त्याग किया है आपके लिए, हम आपकी शरण में आए हैं और आपका ही वचन है। आपका क्या वचन है? असरन शरण बिरदो संभारी, असरन असरण शरण बिरदो संभारी, श्री राम जय राम जय जय राम। मोहि जनि तजऊ भगत हितकारी, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु आपका ही वचन है, अशरण शरण विरद संभारी, कि आपका ही विरद है कि जो आपकी शरण में आ जाता है, एक बार न्यस्त हो जाता है, आप उस जन का कभी भी त्याग नहीं करते हैं। प्रभु, हमारे तो आप ही माता पिता गुरु सब कुछ आप ही तो है। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम पितु गुरु पितु माता, मोरे तुम पितु प्रभु गुरु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। यत पत्य पत्य श्रीदा मनुवृत्तिरंगा, श्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम्, अस्त्वैव मे तदु पदेश पदे त्वयीशे, पृष्ठो भवास्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा। प्रभु, आपने जो कहा ना कि पति की सेवा करनी चाहिए, क्यों सेवा करनी चाहिए? आपने कहा कि पति में परमेश्वर का भाव रख करके सेवा करने से उस स्त्री को अंतिम में परमेश्वर के ही दर्शन होते हैं। प्रभु, हमारे लिए तो गुरु पितु माता परमेश्वर सब आप हैं, और प्रभु आप तो जगत के नारायण हैं, आप ही तो परमात्मा है ना, आप ही तो परमेश्वर हैं। हम अपने पति की निष्ठापूर्वक सेवा करती थी, आपका ही भाव रख करके आपको ही पाने के लिए, आज उसका प्रतिफल मिला है कि आप ही हमें मिले हैं, तो अब हम लौट करके क्यों जाएं? जब ध्येय की प्राप्ति हो गई है तो साधन को फिर क्यों अपनाना? साधन तो छूट जाना चाहिए। प्रभु एक बात बतलाओ, अच्छा एक बात बतलाओ कि पति परदेश जा रहा है, पत्नी ने पति से कहा प्रभु आप परदेश चले जाओगे, मैं किसको याद करूं? मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती, मैं कैसे जीवित रहूंगी? पति ने एक काम किया, अपनी एक तस्वीर दे दी अपनी पत्नी को, बोले कि इस तस्वीर की तू पूजा कर लिया कर, इस तस्वीर को देख देख करके मन भर लिया कर, और जब मैं लौट करके आऊंगा तब मेरी आरती उतार लेना, तब मेरी पूजा करना। पत्नी ऐसा ही करती रही। बहुत समय बाद उसका पति परदेश से लौट करके आया, अंदर कमरे में बैठ करके
पति की उस तस्वीर की पूजा कर रही है, उसको निहार रही है। बाहर पति खड़ा है दरवाजे पर, दरवाजे से पुकार लगाता है अपनी पत्नी को कि प्रिय दरवाजा खोलो। प्रभु एक बात बतलाओ, अब उस पत्नी का क्या धर्म बनता है? वो उस चित्रपट की सेवा करे या जो प्रत्यक्ष उसका पति आया है उसकी अगवानी के लिए दरवाजा खोल के बाहर जाए? भगवान ने कहा जब उसका असली पति आ गया है तो फिर चित्रपट की पूजा क्यों करनी है, उस तस्वीर की पूजा क्यों करनी है? अब तो द्वार पर तुम्हारा असली पति खड़ा है तो उस फोटो को छोड़ो, उस चित्रपट को छोड़ो, बाहर जाकर के उसकी अगवानी करो। अब तुम्हारा असली पति आ गया है, अब चित्रपट की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। बोले प्रभु आपने अपने मुख से ही न्याय कर दिया। ये जो हमारे पति जो संबंधी हैं, संसार के जो हमारे संबंधी हैं, ये तो उस चित्रपट की तरह ही है। हम उनमें आपका भाव रख करके पति परमेश्वर कह करके हम सेवा करते थे। आज परमेश्वर जब सामने ही उपस्थित है तो अब उस चित्रपट की सेवा क्यों करनी? अब हम लौट करके नहीं जाएंगे। सखियां कहती हैं गले से लगा लो ना, गले से लगा लो ना कन्हैया मुझको गले से लगा लो कन्हैया मुझको गले से लगा लो ना कन्हैया मुझको गले से लगा लो ना कन्हैया मुझको कोई न मेरा मुझे अपना बना लो ना कन्हैया मुझको अपना बना लो ना अपना नहीं कोई सगले पराए, अपना नहीं कोई सगले पराए अपना नहीं स्वात्मन नित्य प्रिये पतिसुता दिविरार्दिदैः किं तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्द्या आशां भृतां त्वयि चिरादरविंद्र नेत्र। प्रभु हमारी आशाओं को मत तोड़िए। प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा चली जाओ, तुम घर को लौट जाओ, वहीं जा कर के अपना जीवन निर्वाह करो, घर के काम काज करो। सखियों ने कहा प्रभु पहले जब तक आपको नहीं देखा था, जब तक आपके चरित्रों को नहीं सुना था, जब तक आपकी वाणी को नहीं सुना था हमने, हे प्रभु जब तक आपसे नेह नहीं लगा था तब तक घर गृहस्थी में हमारा मन लगता था, संसार में हमारा मन लगता था। लेकिन प्रभु जब से आप में हमारा प्रेम हुआ है, जब से हम आपको चाहने लगे हैं, जब से एक झलक आपकी देखी है, जब से एक मधुर वाणी आपकी सुनी है, तब से प्रभु अब घर गृहस्थी के काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। प्रभु चित्तम सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला याम कथं ब्रजमधो करवाम किं वा। कैसे जाएं? घर में जाकर के उन संबंधियों से व्यवहार करने के लिए तो इंद्रियों में दम होना चाहिए, इंद्रियों में ताकत होनी चाहिए, मन साथ में होना चाहिए। मनुष्य काम तभी कर सकता है जब उसका मन स्वस्थ हो। प्रभु हमारे मन को तो आपने चुरा लिया है, हमारे चित्त को तो चुरा लिया है। बिना चित्त के बिना मन के वहां जाके करेगा भी क्या? पहली बात तो यहाँ से जा ही नहीं पाएगा क्योंकि हम अमना हो गई हैं। प्रभु आपने हमारे मन को चुरा लिया, हम अमना हो गई हैं, कैसे जाएं? हमारा मन ही नहीं कर रहा है। भगवान ने चिंता मत करो, मैं भेज देता हूँ योग मार्ग के द्वारा, तुम चली जाओ। प्रभु आप भेज भी दोगे तो वहां जा करके ये शरीर एक खोल ही तो रहेगा, अंदर तो प्राण रहेंगे नहीं, प्राण तो आपने ले लिए। प्रभु जाने की बात मत करो। अच्छा सखियों बताओ तो सही, तुम चाहती क्या हो? प्रभु सिंचांगन स्वदधरामृतपूर्केण हासावलोक कलगीत जरिच्छयाग्निम नोचिद्वयं विरहजाग्निपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखीते। प्रभु
आपके चितवन से, आपकी मधुर बोली से, आपके चरित्रों को सुनने से, आपके आलिंगन से, आपके स्पर्श से हमारे अंदर आपके मिलन की जो तीव्र उत्कंठा जगी है, जो आग लगी है प्रभु, इस आग को आपको बुझाना पड़ेगा। कैसे बुझाएंगे? अधरामृत पूर केड़ा प्रभु, अपने अधरामृत का पान करा करके हमारे इस प्यास को बुझाओगे, तभी हम शांत हो पाएंगे प्रभु, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने गोपियों के इस मधुर वचन को सुना है। भगवान ने जैसे गोपियों के इन मधुर वचनों को सुना, भगवान मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा सखियो, ठीक है, तुम्हारे मन को मैं रख देता हूँ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तो बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, निविस्तनाल नरम नखाग्रपाते ही शैल्यावलोक हस्तिर ब्रज सुंदरिणाम उत्तम भयन रतिपतिम भ्रमयांचकारा। रतिपति उन भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ आलिंगन किया, उनका स्पर्श किया है, और उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए जैसा वो चाहती थी उस विधि से उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। इतने में गोपियों को मान हो आया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एवं भगवतः कृष्णान लब्धमाना महात्मना आत्मानम मेनिरे स्त्रीणाम मानन्यो भधिकम भुवि। गोपियों को लगा कि इस संसार में हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। देखो कन्हैया हमारे साथ ही रमण कर रहे हैं, हम बड़ी भाग्यशाली हैं संसार में। मान हो आया। भगवान ने देखा कि गोपियों के मन में मान हो आया, तो भगवान ने क्या किया? तासाम तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। उनके उस मान को भंग करने के लिए प्रसाद आया और उनको शांति प्रदान करने के लिए भगवान वहां से अंतरित हो गए, वहां से लोप हो गए। भगवान जब वहां से चले गए, अदृश्य हो गए, अब तो गोपियां छटपटाने लगी है, गोपियों को विरह व्याप गया। जब तक कोई वस्तु नजरों के सामने होती है तो उसका महत्व कम होता है, लेकिन जब वस्तु अपनी आंखों से ओझल हो जाती है तो उसकी महिमा बढ़ती है, उसका महत्व बढ़ता है। भगवान कृष्ण भी जब तक गोपियों के नजरों के सामने रहे उस महत्व को जान ना पाई, मान हो आया। लेकिन जैसे ही कृष्ण वहां से तिरोहित हुए, अंतर्हित हुए, गोपियों को यह महसूस हुआ कि हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई है। गोपियां विलाप करने लगी, बन बन भटकने लगी हैं, रोने लगी, विलाप करने लगी। गोपियां कहती हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालिकुलर विभ्रत दृष्ट स्तोति प्रियोच्युतः। हे तुलसी, हे कल्याणी, हे अच्युत की प्रिय, तुम कृष्ण की प्रिया हो। वन वन में भटक रही है गोपियां, लता पताओं से, द्रुम से पूछ रही है कि हमारे केशव, हमारे मधुसूदन कहाँ गए हैं, हमारे माधव कहाँ गए हैं, किस दिशा से गए हैं। अरे मालती, अरे चंपा, अरे अश्वत्थ, अरे तुमने कहीं जाते हुए देखा? कन्हैया जब इधर से निकले होंगे तो निश्चित रूप से करस्पर्शेन माधव, अपने हाथ से तुम्हारा स्पर्श किया होगा। तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो कि उनका स्पर्श पाया। किधर गए हैं? तुम बताओ तो सही, तुम बताओ तो सही। लेकिन जड़ वृक्ष कैसे बताएं, कैसे उनको कहें कि कन्हैया किधर से गए हैं? आज चराचर प्रकृति से पूछ रही है। चलते चलते गोपियों ने क्या देखा? भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा, भगवान कृष्ण के चरण को देखा। कन्हैया के चरणों में कुछ चिन्ह हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये कुछ चिन्ह हैं। जब कन्हैया ब्रज धूलि में जब चलते हैं नंगे पांव तो वो चिन्ह छप जाते हैं, और उनको देख करके भगवान के भक्त पता लगाते हैं कि कन्हैया किधर को गए हैं। देखा तो कन्हैया इधर से गए हैं। थोड़ी आगे बढ़े तो एक सखी ने देखा, देखो देखो, कन्हैया के चिन्ह के साथ किसी और के भी 2 पांव के निशान हैं। किसके हैं? लगता है कि जरूर हम में से कोई भाग्यशालिनी रही है जो कृष्ण को अतिशय प्रिय है, और कृष्ण उनको लेकर के गए हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो याम अनयद्रः। निश्चित रूप से वे भगवान की अतिशय प्रिया होगी जो भगवान उसके साथ में गए हैं, उसको लेके गए हैं। लेकिन इतने में क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो चिन्ह हैं, जो दूसरे पाँव के चिन्ह हैं, वो कुछ दबे दबे से हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? बोले कि इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्रिया इनके साथ में जा रही थी वो चलने में असमर्थ हुई, चलते चलते थक गई होगी, तो यहाँ से उठाने की चेष्टा की। थोड़ी आगे बढ़े तो वहाँ 2 चरण चिन्ह हैं केवल ठाकुर जी के, 2 और पाँव के निशान थे वो नहीं है।
देखो देखो, लगता है हमारे कन्हैया ने उस प्रिया को गोदी में उठा लिया था जो चलने में असमर्थ हुई। और आगे बढ़े तो आगे जाकर के देखा कि वहां पर मिट्टी पर जैसे कि सेज बना हुआ, कोई बैठा हो वहां पर, निश्चित रूप से यहाँ बैठे होंगे। अनुमान लगाया कि यहाँ बैठ करके उस प्रिया का श्रृंगार किया होगा, क्योंकि देखा कि वहाँ फूलों का बाग भी था, फूल लदे हुए थे। और देखा कि पंजों के निशान भी हैं, जो 2 चरण चिन्ह और है ना, उसके पंजों के निशान हैं। बोले कि निश्चित रूप से यहाँ पर कन्हैया पुष्प चयन करने के लिए उचके और उसका श्रृंगार किया उस देवी का। फिर यहाँ से चले हैं, चलते चलते फिर उसको मान हुआ होगा। इतने में उन चरण चिन्हों का अन्वेषण करते हुए जो भी चिन्ह उनको दिखाई दिए, उस स्थान पर पहुंचे जिस स्थान पर इनका जो अनुमान था बिल्कुल ठीक था। जो कृष्ण के साथ उनके साथ में विचरण करती हुई गई थी, उनको भी मान हो गया था। उन्होंने भी कृष्ण से कहा कि मैं चलने में असमर्थ हूँ, मुझे गोदी में, मुझे कांधे पर चढ़ा लो। भगवान जब वहाँ से उठ करके चलने लगे, बोले अच्छा अच्छा आओ मेरे कांधे पर चढ़ जाओ। जैसे ही भगवान ने कांधा दिया, इतने में वो प्रिया जब उनके कांधे पर चढ़ने लगी, भगवान वहाँ से अदृश्य हो गई। वो विलाप करने लगी, हा केशव, हा कृष्ण, हा मधुसूदन, तुम कहाँ चले गए? हा नाथ, हा प्राणनाथ करके उपकार कर रही है। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया मे सखी दर्शय सन्निधिं। हे नाथ, हे रमण प्रेष्ठ, कहाँ चले गए तुम हमें छोड़ करके? सब सखियां मिलकर के आई, उनके पास नजदीक में गई। अरे बहना, तुम्हें किस बात का गम है, किस बात का दुख है? बोले जो दुख तुम्हारा है वही दुख हमारा है। हमारे साथ भी ऐसी घटना घटी, हमको भी मान हो गया, हमें भी छोड़ के कन्हैया चले गए। बोले तुम्हारा भी वही दुख, हमारा भी वही दुख। आओ सब मिल करके कन्हैया को पुकार करें। सब गोपियाँ यमुना पुलिन पर पुनः लौट आई है, उसी स्थान पर लौट आई है जहाँ से गई थी। बोले जितना अधिक हम चलेंगे, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो भी चलेंगे, उनको तकलीफ होगी, उनको कष्ट होगा, और हम कष्ट उनको देना नहीं चाहती हैं। यमुना पुलिन पर आई गोपियों का विरह गीत के रूप में प्रकट हुआ है, जिसे भागवत जी में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। गोपियों ने गीत गाया, गोपियों ने रुदन किया, वही रुदन गीत बन गया। गोपियां भाव से कन्हैया को पुकार रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा गोपियों ने पुकार के प्रभु आप लौट आइए। हे प्रभु, आपके इस वृंदावन में अवतार लेने से इस ब्रज की महिमा बड़ी है। प्रभु भगवान की महिमा को गाया है। कोई रूठ जाए तो उसको मनाने के लिए उसकी स्तुति की जाती है। मानो गोपियों को लगा कन्हैया हमसे रूठ गए हैं, कोई गलती हो गई है, इनको मनाना चाहिए। गोपियों ने मनाया, उनकी स्तुति की, उनकी प्रशंसा की। प्रभु आप लौट आइए, आप तो दयित हैं, बड़े दयालु हैं। हे प्रभु तनिक हमारी ओर दृष्टि कीजिए। दीक्षित आप कहाँ, देखिए तो सही किस प्रकार से हम दिशाओं में आपको ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, क्योंकि हम आपकी हैं। तावका, हम किसी और की नहीं है प्रभु, हम संसारियों की नहीं है, हम तावका, हम तो तेरी हैं प्राणनाथ, हम तुझे ही ढूंढ रही हैं। तू कहाँ चला गया प्रभु, तू लौट के आ जा। वही धृता सभा, और ऐसे नहीं प्रभु, असभ हमारे जो प्राणु हैं वो त्वयि धृता, तुझ में ही रखे गए हैं। अर्थात हे प्रभु हमारे प्राण तो तुम पर अटके हुए हैं प्रभु, हमारा जीवन तुम पर निर्भर है प्रभु, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम मर जाएंगे प्रभु, तुम आ जाओ। भगवान के नेत्रों की महिमा गाई। प्रभु तुम्हारे कितने सुंदर सुंदर नेत्र हैं। शरद उदास है साधु जात सद,
शरतकालीन बेला में जो कमल खिलता है, उस कमल के अंदर जो पराग है, उस पराग की सुगंध को तुम्हारी आंखें खींच लेती है। ऐसे दिव्य तुम्हारी आंखें, कैसे हमें पता लगा कि तुम्हारी आंखें पराग को खींच लेती हैं? जो कमल के अंदर जो पराग, कितनी खुशबू होती है उसमें। भगवान के जो नेत्र हैं, कमल लोचन कहा गया है, भगवान के नेत्र भी कमल के सदृश हैं। और भगवान अपने प्रेम भरी चितवन से जब भक्तों को देखते हैं तो उनके जीवन में भी सुगंधी फैलती है। प्रभु, तुम साधुओं के चित्त को हरण करने वाले हो, तुम अपने भक्तजनों के मन को चुराने वाले हो। प्रभु हे नाथ, दासी कहा, हम आपकी दासियां हैं और बिन मोल की दासियां हैं। प्रभु हे नाथ, इस प्रकार की बिनमोल की दासियों को इस प्रकार से मारना तो उचित नहीं है। प्रभु, अस्त्र शस्त्र से ही मारना कोई मारना नहीं होता है। प्रभु, किसी को इस प्रकार से तड़पा तड़पा करके विरह में मारना भी मारना ही तो होता है। प्रभु, ये विरह आसुर से आप हमें मरवाना चाहते हैं। हे नाथ, ये तो आपके लिए उचित नहीं है। आप भक्तवत्सल हैं। हे प्रभु, आपने बड़े बड़े संकटों से हमारी रक्षा की है और आज इस प्रकार से आप हमारा त्याग करके जा रहे हैं, विरह में तड़पते हुए हमें अकेला छोड़ रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्य तेन अच्युता गता। हे प्रभु, हमने पति पुत्र बंधु बांधव सबका त्याग किया, लोक मर्यादा का त्याग किया, वेद मर्यादा का त्याग किया। अति विलंघ्य, हे अच्युत, हम आपकी शरण में आए हैं। हे नाथ, इस प्रकार से हमारा त्याग उचित नहीं है। प्रभु, आपको हमें स्वीकार लीजिए। प्रभु हे नाथ, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, आप हमारे सामने प्रकट नहीं हो रहे। हमें ऐसा लगता है कि आप अकेले में जो नंगे पांव चल रहे हैं ना, न जाने कौन सी बात आपको हमारी लग गई है, आप हमसे छुप गए हैं। प्रभु, आप नंगे पांव चल रहे हैं और ऐसी रात्रि की बेला में आपके पांव में कांटे चुभ रहे होंगे, कंटकीले पत्थर चुभ रहे होंगे। प्रभु, आपको कितना कष्ट हो रहा है। हे नाथ, हमसे यह देखा नहीं जाएगा। हे नाथ, आप लौट करके आइए। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता शनै प्रियदधि महि करकशेषु तेना टविम अटशिता व्यथतेन किंसित कुरूपादिविर भ्रमति धीर भवदायुषाम्ना। हमें बहुत कष्ट हो रहा है। प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। आप लौट आइए। गोपियां विरह कर रही हैं, विरह उनको व्याप गया है। गोपियों के विरह को सुन करके भगवान ज्यादा देर तक छिप न सके और भगवान प्रकट हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसः। गोपियों के प्रलाप को सुनकर के भगवान कृष्ण रह न सके और उनके मध्य में उनके दर्शन की जो लालसा उसको पूर्ण करने के लिए ताशाम आविर्भुच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर श्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथः। साक्षात कामदेव को भी तिरस्कृत करने वाले, कामदेव से भी ज्यादा ऐसे मनमोहक भगवान मदन मोहन भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए हैं। बोलो मदन मोहन भगवान की जय, श्री रास बिहारी सरकार की जय, प्राण वल्लभ सरकार की जय। बड़े सुंदर सुंदर यहाँ भाव दिए हैं। गोपियों ने जब कृष्ण को देखा बड़ी प्रसन्न हुई, प्रफुल्लित हुई है। अब सब गोपियाँ टुकुर टुकुर कृष्ण को देख रही हैं। किसी एक गोपी ने भगवान कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में लिया, हाथ सहलाने लगी। तत्करस्पर्शेन माधवा। कोई गोपी अपने हाथ को कन्हैया के कांधे पर रख रही है ऐसे। कोई गोपी, भगवान कृष्ण पान की बीड़ा को चबाते हुए प्रकट हुए हैं, तो वो जो जूठन है, जो उच्छिष्ट है, पान की बीड़ा को मुंह से निकाला गोपी ने और उस प्रसाद को स्वयं पाया है। और कोई गोपी जब कृष्ण को देखा तो मानो अपना गुस्सा उतार रही है, टेढ़ी नज़रों से देख रही है कि बहुत रुलाते हो कन्हैया, तुम बहुत कठोर हो, मानो वो टेढ़ी नज़र से कन्हैया को अपनी उलाहना दे रही है। ऐसी ही कोई गोपी बड़ी प्रेम भरी चितवन से कन्हैया को देख रही है, अपने नेत्रों से कन्हैया को पान कर रही है, हृदय प्रदेश में ले जाकर के आँखों को बंद किया है। और जो आनंद योगियों को प्राप्त होता है, भगवत स्वरूप को हृदय में विराज करके उसका चिंतन करते हुए, वही आनंद उस गोपी को प्राप्त हुआ है। आहा, अब तो सब गोपियों के बीच में कन्हैया घिर गए। सब गोपियों ने
क्योंकि इतना रोई है गोपियां, इतना रोई है कि जो उनके जो दुपट्टे हैं वो उनके आंसुओं से भीग चुके हैं, गीले हो चुके हैं। कन्हैया को आसन देना है ना, तो वो गीले दुपट्टे उतार करके कन्हैया के आगे रख दिया। बोले प्राणनाथ आप आसन पर आसीन हो जाओ। कन्हैया उनके भीगे हुए, उन आंसुओं से भीगे हुए उस आसन पर बैठे। कन्हैया के अपने नेत्रों से आरती उतारी है। सब गोपी ने अपना भाव व्यक्त किया है। आहा, भगवान ने कहा कि गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता हूँ। तुमने जो मुझसे प्रेम किया है, यह प्रेम हमेशा मेरे ऊपर कर्ज के रूप में रहा। मैं तुम्हारा कर्जदार रहा। हाँ, तुम अनुग्रह करके मुझे कर्ज से मुक्त कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं मुक्त होना नहीं चाहता। मैं तो सदैव ही इस प्रेम की डोरी से बंधे रहना चाहता हूँ। भगवान मानो भक्त की प्रेम बस आज सूत्र में बंध गए हैं। गोपियों ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, आपकी बहुत सुंदर सुंदर बातें हमने सुन ली। अब जिस प्रयोजन से हम यहाँ आए हैं उस प्रयोजन को सिद्ध करिए। भगवान समझ गए। भगवान ने अब उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए इत्थम भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जहुर्विरहजं तापं तदंगोपचिताशिषः तत्रारवद गोविंदो रास क्रीडामनुव्रतैः श्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैः अन्योन्याबद्धबाहुभिः रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। अब भगवान प्रत्येक दो गोपी के बीच में कन्हैया, इतनी गोपियां, इतने यूथ, इतने मंडल हैं, कोई गिनती नहीं है। अब सब गोपी यही समझ रही है कि कृष्ण केवल मेरे साथ खड़े हैं। ये भगवान की वैष्णवी माया है। भगवान की वैष्णवी माया, ऐसी माया भगवान ने फैलाई कि हर गोपी अपने नजदीक में कृष्ण को पा रही है और वो समझती है कि कृष्ण केवल मेरे साथ में, किसी और के साथ नहीं। एक के अतिरिक्त दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। प्रेम में ऐसा ही होता है, प्रेम में एक ही दिखता है, दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। तो आज ऐसा ही हुआ और गोपियों को मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने रास मंडल तैयार किया है। रास में प्रवृत्त हुए हैं। आइए आप हम सब भी उस रास मंडल में भगवान से प्रवेश पाने की इजाज़त मांगे और वहाँ उस झांकी का दर्शन करें। आइए सब उस रास मंडल में चलते हैं, भावमय भक्तिमय अपने विचारों के साथ में, अपनी भावना के साथ में। बोल रास बिहारी सरकार की जय। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। हो गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो। बोल रास बिहारी सरकार की जय हो। बोल मदन मुरारी भगवान की जय हो। बोल मदन मोहन भगवान की जय जय जय। राधे।
झम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि में सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, सुन के बाल और मैया। सरर सरर चाले रे ओ, सरर सरर चाले रे मधुरीपुर वैया रे, मेघा बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम। सरर सरर चाले रे मधुरीपुर वैया रे, मेघा बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हो यमुना पुलिन पर वंशी के बट पर कान्हा रास रचा रहे हैं। आहा, उस रास का दर्शन स्वर्ग से सब देवी देवता करना चाहते हैं, लेकिन अधिकार नहीं है। भगवान शंकर उस रास का दर्शन करने के लिए आए हैं, उनको अधिकार मिला है। वंशी वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। वंशी वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपीश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे ओ, डम डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। डम 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 डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक 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 नचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग, रास बिहारी संग राधा कुमारी, बिरज में बिराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
रे, श्याम संग राधा नाचे रे, राधा संग श्याम नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे 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 रे, ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के धीरे धीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के धीरे धीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन, मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन, रास रचो रास रचो रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, यमुना के धीरे धीरे रास रचो है, जमुना के तीरे तीरे रास रचो है, बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन, मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन, रास रचो है, हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के धीरे धीरे रास रचो है, जमुना के धीरे धीरे रास रचो है, यमुना के धीरे धीरे रास रचो है, जमुना के धीरे धीरे रास रचो है, जय हो। हरि बोल। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन, मन में रोबन गयो सगीरे पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के धीरे धीरे रास रचो है, जमुना के धीरे धीरे रास रचो है, बोल बाके बिहारी भगवान की, रास बिहारी सरकार की, शरण बिहारी भगवान की, राधा वल्लभ सरकार की, प्राण वल्लभ सरकार की, बोल मदन मुरारी भगवान की।
सारा गण। ओ सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे ओ नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे सारा गण। ओ सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे सारा गण। मन मेरो बन गयो सनेरी पावन वृंदावन, मेरो बन गयो सनेरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है, रास रचो है रास रचो है। यमुना के धीरे धीरे रास रचो है, यमुना के धीरे धीरे रास रचो है। यमुना के धीरे धीरे रास रचो है, यमुना के धीरे धीरे रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है। यमुना के धीरे धीरे रास रचो है, यमुना के धीरे धीरे रास रचो है। यमुना के धीरे धीरे रास रचो है, यमुना के धीरे धीरे रास रचो है। यमुना के धीरे धीरे रास रचो है। यमुना के धीरे धीरे रास रचो है। रास बिहारी सरकार की जय। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत्प्रियाः। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। रास का अधिकार गोपियों को दिया है। यह रास प्रसंग जीव और ईश्वर का मिलन है। जीव जब समस्त वासनाओं से मुक्त हो जाता है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। समस्त प्रकार के कर्म राशियों से, समस्त प्रकार के बंधन से, लोक मर्यादा वेद मर्यादा सबकी तिलांजलि जब हो जाती है, जीवात्मा जब विशुद्ध भाव को प्राप्त होता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्वयं के स्वरूप का जब बोध हो जाता है, स्वस्थिति में जब जीव आ जाता है, तब वह इस रस का अधिकारी बन जाता है। यह है ब्रह्म रस। इस ब्रह्म रस का अधिकारी वो जीव बन जाता है। यह रास, इस रास प्रसंग को साधारण चरित्र नहीं समझना है। यहाँ तो सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि विक्रीडितम ब्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसृणुयादथ वर्णयेद यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमाश्वपहिनोत्य चीरेण धीरः। जो व्यक्ति इस महारास के प्रसंग को श्रवण करता है, गान करता है, किसी को सुनाता है, बोले उसके हृदय के विकार दूर हो जाते हैं। ये विकारों को जन्म देने के लिए कथा नहीं है, इसको अन्यथा कभी नहीं लेना, क्योंकि लोग कह जाते हैं कि भगवान ने तो रास किया। जैसा वो सोचते हैं रास, वैसा रास नहीं है। ये जीव और ईश्वर का मिलन है। और भगवान जिसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं कोई साधारण गोपियां नहीं है। कितने जन्म बीत गए तप करते करते उस ब्रह्म रस को पाने के लिए, उस ईश्वर के रस को पाने के लिए, उस ईश्वर का मिलन करने के लिए। ये तो जीव और ईश्वर का मिलन है। ये मिलन की रात्रि है। वो रात्रि पता नहीं कब आएगी हमारे जीवन में। जिस रात्रि, जिस मोह की रात्रि में हम सोए हुए हैं, इस मोह की रात्रि से उठ करके उस रात्रि में जाना है जिस रात्रि में भगवान का मिलन होना है। तो यह पावन प्रसंग यह समस्त प्रकार के हृदय के विकारों को दूर करता है। इस चरित्र को तो जो पढ़ सकते हैं, संस्कृत जो पाठ कर सकते हैं, उन्हें निश्चित रूप से और कुछ नहीं तो गोपी गीत का पाठ जरूर करते रहना चाहिए। इससे हृदय रोग नहीं होते हैं। एक तो विकार मन में नहीं आएंगे कभी, और जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये परम औषधि है। ये भगवान का स्वयं का वचन है। तो इस प्रकार से इस दिव्य रास का वर्णन यहाँ सुखदेव जी महाराज ने निष्पाप निष्काम राजा परीक्षित को सुनाया।